रही। आज कारोबारी हफ्ते के पहले दिन बाजार में उतार चढ़ाव रहा। निफ्टी रियलिटी इंडेक्स ने रिकॉर्ड स्तर छुआ। सेंसेक्स की बात करें तो सेंसेक्स 17 अंक चढ़कर 73,896 पर बंद हुआ। वहीं निफ्टी 33 अंक गिरकर 22,443 पर बंद हुआ। आज सबसे ज्यादा बढ़त हेल्थ केयर और एफएमसीजी इंडेक्स में देखने को मिली। वहीं कंज्यूमर ड्यूरेबल, तेल, गैस और पावर शेयरों में भारी बिकवाली देखी गई। कार्नेलियन एसेट मैनेजमेंट के फाउंडर विकास खेमानी का कहना है कि सरकारी बैंकों में एसेट क्वालिटी, गवर्नेंस और तकनीकी में काफी सुधार हुआ है। निवेशक इस सेक्टर में निवेश कर सकते हैं। अभी भी पॉजिटिव है पीएसयू बैंक्स में, क्योंकि मैंने आपको ध्यान में तो बताया था कि हम 3 कारणों से पीएसयू बास्केट बैंक्स के बास्केट पे स्पेसिफिकली बुलिश हुए थे। पीएसयू बैंक्स में 3 प्रॉब्लम थी: एसेट क्वालिटी, गवर्नेंस एंड टेक्नोलॉजी, जिसकी वजह से वो प्राइवेट सेक्टर के सामने कम्पीट नहीं कर पा रहे थे, मार्केट शेयर का लॉस हो रहा था। एसेट क्वालिटी का आप देखेंगे तो पिछले 4-5 सालों में काफी कुछ क्लीनिंग अप हो गया। अभी सबकी बैलेंस शीट स्क्वीकी क्लीन है। गवर्नेंस की जहां तक बात आती है, सब जगह आई थिंक गवर्नेंस हैज बीन फिक्स्ड। एंड लास्टली टेक्नोलॉजी, आप 10-15 साल पहले देखो तो टेक्नोलॉजी आपको बनानी पड़ती थी। पिछले 5-7 सालों में ये प्लग एंड बाय एंड प्लग एंड प्ले हो गया है। मुझे लगता है डिफेंस के अंदर थोड़ा सा अभी रिस्क थोड़ा आपके फेवर में नहीं रह गया है, गिवन वैल्यूएशंस। आई एम नॉट सेइंग डिफेंस बड़ी अपॉर्चुनिटी नहीं है, ये बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है, पर मेरे को तो रुपया बनाने से इंटरेस्ट है एज ए माइनॉरिटी शेयर होल्डर। आवाज तो बाजार का आज पूरा फोकस आरईसी, इरिडा, पीएफसी समेत सरकारी कंपनियों पर रहा है। दरअसल आज इन सभी में तेज गिरावट देखने को मिली है। इनके गिरने के पीछे आरबीआई का नया ड्राफ्ट कारण माना जा रहा है, जिसमें अतिरिक्त प्रोविजन का जिक्र किया गया है। इस खबर पर ज्यादा डिटेल्स के साथ अब जुड़ गए हैं हमारे सहयोगी यतिन मोहता। यतिन, बताएं क्या है पूरी खबर। तो देखिए, पहले न्यूज़ समझ लेते हैं। जो आरबीआई की ड्राफ्ट गाइडलाइंस हैं उसमें आरबीआई ने ये कहा है कि जो इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट के लिए जो फाइनेंस दिया जाता है, इसके लिए 5% एडिशनल ओवर एंड अबव जो आपने प्रोविजन किया है उससे 5% ज़्यादा प्रोविजन आपको इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स में करना होगा जो ऑन गोइंग प्रोजेक्ट्स हैं। अगर जो प्रोजेक्ट फेज शुरू हो गया है या कमेंसमेंट शुरू हो गया है कमर्शियल ऑपरेशंस का, तो वहाँ भी लगभग 2.5% का अतिरिक्त आपको प्रोविजन करना पड़ेगा। ऑब्वियसली ये प्रोविजनिंग अगर आप ज़्यादा करते हैं तो इससे 2 चीज़ें होती है। नंबर 1 कि आपका प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट जो है इस पर इम्पैक्ट आता है, क्योंकि ज़्यादा प्रोविजन आप करेंगे तो ज़्यादा प्रोविजंस की वजह से प्रॉफिट कम होगा। दूसरा कि क्योंकि आप एक प्रोविजन पहले की आपकी जो लोन बुक है उस पर भी प्रोविजन बनाएंगे, तो इससे आपका कैपिटल एडिक्वेसी रेशियो भी कम होता है, जिसके कारण एक इम्पैक्ट आपको खास करके सरकारी बैंक्स और सरकारी पीएसयूज जो एनबीएफसी स्पेस में इन पे देखने को मिलता है। जहाँ तक कि सीएलएसए का सवाल है, इनको लगता है कि आरईसी, पीएफसी जैसी कंपनियों पे इसका इम्पैक्ट बहुत लिमिटेड रहेगा, क्योंकि पीएनएल अकाउंट में ऑलरेडी इंडिया स्टैंडर्ड्स वो फॉलो करते हैं, जिसके कारण प्रोविजन वो ज़्यादा बना के रखते हैं। लेकिन हाँ, पिछले जो लोन्स हैं उन पे क्लियरली कैपिटल एडिक्वेसी का इम्पैक्ट होगा। बट अभी अगर आप कैपिटल एडिक्वेसी रेशियो देखें पीएफसी, आरईसी का, तो 22 से 23% जितना है, काफ़ी कंफर्टेबल पोजीशन में। जहाँ तक कि आईएफएल सिक्योरिटीज़ का सवाल है, इनको लगता है कि जो सरकारी बैंक्स हैं इन पे लगभग 1.5 से 3% के आसपास का बुक वैल्यू पे इम्पैक्ट होगा, और जो आरईसी, पीएफसी जैसी बड़ी कंपनियां हैं इनकी बुक वैल्यू पे लगभग 7 से 8% का इम्पैक्ट होगा, क्योंकि ये कंपनी 1, 1.5, 2 टाइम प्राइस टू बुक पे ट्रेड करती हैं, तो परसेंटेज भी डबल होता है इम्पैक्ट का, जिसके कारण आप सारा का सारा जो ये पीएसयू बैंकिंग स्पेस है या जो आरईसी, पीएफसी, इरेडा जैसी सरकारी एनबीएफसीज हैं, इन पे आप एक बड़ा कट देख रहे हैं। 5 से 7% औसतन ये सारे के सारे स्टॉक्स गिरे हुए हैं।